हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास 7 के लिए आज मैं मैथ्स सब्जेक्ट कौन से चैप्टर है चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन. ओके, द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द इंट्रोडक्शंस ऑफ द what simple equation. What is the equation, how we form the equation, hit putting values, कैसे हम उसमें values put करते हैं variables पे, and hit and trial method था. फिर लास्ट कौन सा था, सॉल्विंग इक्वेशन. हम इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं और कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं वो सब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में समझाया. अभी हम जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 में है say whether the situation is satisfied or not. अब स्टूडेंट्स ये पूरा वीडियो आप देखो, इसमें 11 सम्स है. 11 सम्स अच्छे से सुन लेना, फिर आपको प्रैक्टिस करना डेली. ओके, अब उसमें फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेर x की वैल्यू दिया है, वेरिएबल्स की वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू 3. ओके, फर्स्ट वाला है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अभी हमने आपको इक्वेशन में समझाया, इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं, LHS और RHS. ओके, तो मैं पहले LHS फाइंड कर देती हूँ. LHS इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ओके, सो x क्या है इसका 3 प्लस 3 कितना हुआ 6. ओके, ये LHS हमारा 6 है, तो RHS हमारा क्या था, इधर इक्वल के बाद क्या आता है RHS, वो क्या है 0. सो क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ओके, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो हम ये सिचुएशन पे yes एंड नो है. नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड. ओके, सो वी विल राइट नो. ओके, ये फर्स्ट वाला मैंने कर दिया है. अब सेकेंड वाला सम्स में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 3 हम LHS देख लेंगे, LHS इज इक्वल टू x प्लस 3. ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 0. सो हम 0 डाल देंगे. 0 प्लस 3 कितना होता है 3. और यहाँ पे RHS हमारा क्या है 0. तभी भी हमारा ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बिकॉज हमारा RHS 0 आता है तो LHS क्या आता है 3. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और इसमें क्या है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड. नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इक्वेशंस. ओके, अब थर्ड पे जाते हैं. x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेर x की वैल्यू क्या दिया है -3. क्या दिया है यहाँ पे -3. सो थर्ड वाले में मैं लिखती हूँ LHS इज इक्वल टू x प्लस 3. ओके, x का वैल्यू क्या था -3 प्लस 3. -3 प्लस 3 क्या होता है, मैंने आपको पहले भी एक इक्वेशन में बताया था. माइनस प्लस होते तो माइनस आते हैं, माइनस प्लस माइनस होते तभी भी माइनस आते, प्लस प्लस होते पॉजिटिव प्लस होते हैं, माइनस माइनस का प्लस होता है. सो यहाँ पे अभी माइनस और प्लस दिया, ये माइनस और प्लस है तो हमारा क्या होता है माइनस. तो 3 माइनस 3 कितना है 0. ओके, सो यहाँ पे हमारा RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू 0. ओके, LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया. सो यहाँ पे क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, LHS 0 है एंड RHS 0 है, तो दोनों इक्वल हो गया. ओके, अब फोर्थ में जा रही हूँ. फोर्थ वाला सम्स में, फोर्थ में है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1. हमारा LHS क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, वो RHS है इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 7, तो हम LHS में फाइंड करेंगे 7, x का वैल्यू डाल के. 7 माइनस 7 कितना है 0. हमारे इधर LHS 0 है, सो RHS कितना है, RHS 7 है. ओके, सॉरी 1 है. सो ये इक्वल है नहीं, इसमें हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इक्वेशन. समझ में आ गया फोर्थ तक. अब फिफ्थ वाला सम्स में हम जाते हैं. ये अबाउट ही कर देती हूँ. फिफ्थ वाला सम्स, अब फिफ्थ में क्या है, LHS हमारा क्या है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1. उसमें x का वैल्यू क्या है 8. तो LHS मैंने क्या लिखा है x माइनस 7.
अब वैल्यू क्या दिया है 8 माइनस 7। ओके 8 माइनस 7 कितना है 1। और हमारा ये LHS 1 आता है, RHS भी 1 है। ओके फिफ्थ में RHS भी 1 है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब 6 वाला सम्स है। 6 में 5x में इज इक्वल टू 25 वेर x की वैल्यू 0 है। ओके सो x अभी LHS क्या है हमारा 5x, तो 5 0 पुट करते हैं, तो 5 0 क्या आता है इसमें 6 वाले सम्स में 5 और 0, 5 0 क्या होता है हम लोग लिखते हैं 0, बिकॉज हमने बताया है आपको 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहता है। इवन डिवीजन में भी 0 किसी से भी डिवाइड करता है तो 0 ही रहता है। ओके सो ये क्या है यहाँ पे, ये रबर कर देती हूँ, 5 इंटू 0 तो 0 आता है। लेकिन हमारा RHS क्या है 25, RHS 25 है। सो इज इट इक्वल, नो। सो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम इधर नो लिख देंगे। ओके ये 6 का हो गया। अब 7 का हम लेते हैं। 7 का क्या है 5x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 5 है। 5x इज इक्वल टू 25 है। ओके तो LHS हमारा क्या है 5x और x का वैल्यू क्या है 5, 5 इंटू 5 क्या है 25, तो RHS हमारा यहाँ पे क्या दिया है 25। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया। ये 7th वाला भी बहुत ही इजी है। आपको इसमें वेरिएबल जो भी वेरिएबल दिया है वो वेरिएबल का वैल्यू भी साइड में दिया है, तो वैल्यू इनपुट करके आपको इस तरह फॉर्मूला फाइंड करना है LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। ओके अब 7th का हो गया। 8 में 5x इज इक्वल टू 25 वेर x इसका -5, x का वैल्यू क्या है -5, तो LHS इज इक्वल टू 5x। अब 5 का x का वैल्यू क्या है -5, तो आंसर क्या है -25। 5 5 25 है, लेकिन प्लस माइनस आता है, सो यहाँ पे -25। तो RHS हमारा क्या है 25। सो इज इट इक्वल, नो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस equations also. With this iteration we are not equal. Okay, we are not satisfied. 8 तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। ओके अभी इनमें 9th वाला सम्स स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। ये सम्स बहुत इजी है। देखो इसमें सिर्फ इनपुट किया हुआ है वेरिएबल्स में। ओके कोई टेंशन नहीं लेने का, आप लोगों को बहुत इजी मेथड से मैं सिखाती हूँ ये किस तरह करना है। अभी 9th वाले सम्स में, अब 9th का मैं क्वेश्चन लिख के देती हूँ। m/3 इज इक्वल टू, और m का वैल्यू क्या है -6। अभी यहाँ पे देखो m3 है और m/3 डिवीजन पे बताया। अब डिवीजन पे ये प्रोडक्ट है तो हमारा LHS क्या है ये है। सो LHS हम लिखेंगे m/3 और m का वैल्यू क्या है -6, तो -6/3 करेंगे तो 3 1 3 2 सो यहाँ 2 है तो माइनस है तो माइनस आ गया। हमारा LHS क्या है, सॉरी RHS क्या है, RHS है 2, बट यहाँ पे LHS पे क्या आया है -2, सो इट इज नॉट इक्वल। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके वी विल राइट हियर नो। ये 9th वाला समझ में आ गया। अब 10th वाला सम्स में, 10th वाले सम्स में 10th क्या है m/3 इज इक्वल टू 2 वेर m का वैल्यू क्या है 0, m का वैल्यू क्या दिया है 0, तो हमारा LHS क्या है m/3। अब m का वैल्यू क्या है 0/3, ये क्या है 0/3 क्या है इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मीन्स इसका कोई आंसर नहीं है, इट इज अ इन्फिनिटिव। ओके ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया इन्फिनिटिव क्या है, प्रीवियस चैप्टर पे समझाया था, वो एक बार देख लेना। इन्फिनिटिव है। ओके सो अभी हमारा RHS क्या है इसमें 10th वाले सम्स में RHS हमारा 2 है। सो
LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इसमें हम लिखेंगे नो। ध्यान में आ गया। अब लास्ट एंड लीस्ट सम्स जो है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 पे 11th वाला सम्स पे हम देखते हैं। अब लास्ट वाला m/3 इज इक्वल टू 2, m का वैल्यू 6 दिया है। अब m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो LHS मैंने आपको बताया, LHS क्या है, इक्वल से लेफ्ट साइड वाला, RHS इक्वल के बाद का RHS बोलते हैं। अभी LHS हमारा क्या है, m/3, m/3 वैल्यू क्या था 6, m का वैल्यू 6/3, तो क्या आया आंसर 2, और RHS हमारा क्या था 2, therefore LHS is equal to RHS। आपको ये समझ में आ गया, यस और नो? कोई भी क्वेश्चन पे अगर आपको कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने भी मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, और जो भी फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।